हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे हिरण के बारे में अजीब तथ्य और जानकारी। तो आपको बता दें, दुनिया भर में हिरणों की 60 से अधिक प्रजातियां हैं। हिरणों में पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर नहीं पाया जाता है। हिरणों के पैरों में गंध ग्रंथियां, मेट्रोसल, टेरेशल एंड द पीडल ग्लैंड्स हो सकती हैं, लेकिन उनके पास रेक्टल ग्लैंड नहीं पाई जाती है। आराम करते समय हिरण खुद को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ उत्तर और दक्षिण में संरेखित करके रखते हैं। आपको बता दें कि नर हिरण अपने खुरों से जमीन को खुरच करके अपने एंटलर्स यानी कि सींगों से पीड़ों के छाल हटा करके अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हैं। जन्म के समय अधिकांश हिरणों के शरीर पर सफ़ेद धब्बे होते हैं जो परिपक्वता के साथ अदृश्य हो जाते हैं, और ये धब्बे एक तरह का छलावरण है जो उन्हें अपने आसपास की पृष्ठभूमि में मिल जाने में मदद करते हैं ताकि वे अन्य शिकार जानवरों से बच सके। आपको बता दें कि पूर्व समय में हॉग हिरण व्यापक रूप से अपनी सीमा में रहते थे। वर्तमान में इस लुप्तप्राय प्रजातियों ने अपनी मूल सीमा और आबादी का काफ़ी हिस्सा खो दिया है। जो पृथक आबादी अब दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में रहती है। वनस्पति के माध्यम से जब चलते हैं, पशु की अपने सिर को झुका लेने की आदत के कारण को इसे हॉग डियर कहा जाता है। बारहसिंघा जैसे स्वैम्प डियर भी कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में वितरित एक हिरण प्रजाति है। भारतीय उपमहाद्वीप में स्वैम्प डियर के 3 उप प्रजातियां मिलती हैं। स्वैम्प डियर हिरण परिवार का एक बड़ा सदस्य है। जानवर का औसत सिर और शरीर की लंबाई 4 से 6 फीट यानी 1.2 से 1.2 मीटर होती है। इसके कंधे 4 फीट यानी 1.2 मीटर की ऊंचाई पर होती है। इसका वजन 375 और 620 पाउंड मतलब कि 170 और 280 किलोग्राम के बीच होता है। सर्दियों के मौसम में हिरण कम सक्रिय होते हैं। इस मौसम में कम आहार उपलब्ध होता है, इसलिए कम सक्रिय होकर ये अपनी ऊर्जा को संरक्षित करते हैं। इस मौसम में ये अन्य मौसम की अपेक्षा 1/3 ही भाग आहार ले पाते हैं। हिरणों के एंटलर्स यानी कि सींगें बहुत ही मजबूत होती हैं, इतने कि इसके एक ज़बरदस्त वार से ये शेर जैसे जानवर की हड्डी को भी तोड़ सकते हैं। हिरण की सबसे बड़ी प्रजाति आयरिस विशालकाय हिरण थी जो 11,000 वर्ष पूर्व विलुप्त हो गई थी। खुर से लेकर कंधों तक की इनकी ऊंचाई 7 फीट थी और इनके एंटलर्स यानी कि सींगे 12 फीट तक फैले हुए थे, जो एक सिंगल बेड की चौड़ाई का 4 गुना है। प्रजनन हेतु हिरणों की कुछ प्रजातियों में नर हिरण द्वारा अपने प्रदेश की स्थापना की जाती है और उसमें एक या अधिक मादाओं को शामिल किया जाता है। हिरणों की कुछ प्रजातियों में मादाएं छोटे समूहों का निर्माण करती हैं जिसे हरम कहा जाता है। हरम को नर हिरण द्वारा संरक्षित किया जाता है। कुछ ऐसी भी प्रजातियां हैं जिनमें नर हिरण मादा हिरणों की खोज में विभिन्न झुंडों के बीच यात्रा करते हैं। हिरण सामाजिक प्राणी है और झुंड में यात्रा करते हैं। झुंड का नेतृत्व अक्सर एक नर हिरण के द्वारा किया जाता है। हालांकि कुछ प्रजातियों के झुंड लिंग के अनुसार भी होते हैं, जैसे मादाओं का अपना अलग झुंड होता है और नर का अपना अलग झुंड। कई बार मादा झुंड का नर झुंड द्वारा ध्यान भी रखा जाता है। हिरण बहुत ही सामाजिक और हेड्स नामक समूहों में रहते हैं। अधिकांश हिरण पूरे दिन सक्रिय होते हैं, हालांकि उनके सबसे सक्रिय समय सूर्योदय और शाम के दौरान होते हैं। हिरण शाकाहारी हैं, वे केवल वनस्पति खाते हैं। एक हिरण के आहार में अधिकांश भाग घास, छोटे झाड़ियाँ और पत्तियाँ होते हैं। अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों का हिरण मौजूद है। हिरण पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गर्म आर्द्र वर्षावनों तक में निवास कर सकते हैं। अफ्रीका में पाए जाने वाले हिरण की एकमात्र प्रजाति है। तो ये कुछ हिरण के बारे में रोचक तथ्य और जानकारियाँ थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।